हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने ये रहा। यहाँ पे जो शिफ्ट है वो है फर्स्ट शिफ्ट 24 जून 2020 को रिसेंटली फर्स्ट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पेपर से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे करते हैं, सॉल्यूशन क्या है, पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे आज जानने वाले हैं। सो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जेई मेंस का जो शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, वो आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स या फिर 15 to 20 मिनट्स। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि कितना इजी क्वेश्चन आया है, कितना टफ क्वेश्चन आया है, कितना एवरेज क्वेश्चन आया है। फर्स्ट मैं जब इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहा था, एक ओवरव्यू कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन जेई मेंस में इस बार आए हैं कि क्यों भाई, क्यों जेई मेंस वालों इतना इजी क्वेश्चन क्यों करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पे हैप्पी रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत इजी क्वेश्चन आया है, बट एक्चुअली कट ऑफ क्या हो जाएगा वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, सो जेई मेंस का क्वेश्चन थोड़ा लेवल यहाँ पे रखना चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट कुछ शिफ्टों में ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा होपफुली, या फिर नेक्स्ट जो जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा जेई मेंस का, उसमें थोड़ा शायद बढ़ सकता है शिफ्ट, उसका लेवल बढ़ सकता है होपफुली। बट ये जो शिफ्ट का पेपर है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का एनालिसिस बाद में हम लोग करेंगे। शिफ्ट 1 का जो पेपर है 24 जून को हुआ था, बहुत इजी आया था, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 क्वेश्चन इजी में कैटेगराइज कर सकते हैं आप लोग। सो हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फिजिक्स पार्ट से आपके सामने ये है। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ओवर अ रफ सर्फेस विथ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस ब्लॉक इज 0.5, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स। इतना इजी क्वेश्चन कैसे देता है? बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से इतना तक गया, इतना स्पीड से गया, डिस्टेंस है s, ये इतना है, तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा 9.8। वेरी सिंपल डिस्टेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, टू वेव्स, फिर से इजी क्वेश्चन। टू वेव्स प्रोपागेटिंग, एक्चुअली ये वेव्स पार्ट से आ सकता है, वेव्स पार्ट से, यानी कि क्लास 11 का जो ऑसिलेशन वेव है इससे, या फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ये लाइट का जो वेव ऑप्टिक्स है उससे भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पकड़ सकते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला है कि y1 दिया हुआ है एंड y2 दिया हुआ है। फाइंड द रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो, जो एंगल यहाँ पे बनता है दिस इज 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। सो कॉस 90 डिग्री अगर 0 होता है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। दिस इज़ 5, दिस इज़ 3, सो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा √34। वेरी सिंपल है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस बिटवीन टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है इतना ईच, एंड फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। दोनों के बीच जो है वाटर रखा गया है, यहाँ पे देखिए वाटर। ओके, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द न्यू सिस्टम। अभी पहले विदाउट वाटर, अब वाटर देने के बाद फोकल लेंथ कितना चेंज हुआ। सो फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला है हम लोग के पास, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज व्हाट लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, उसके बाद दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। सो लेंस मेकर्स फार्मूला से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक बार वाटर यूज़ करके और एक बार नॉर्मली। तो यहाँ पे R निकल के आया इतना, अभी वाटर दे के जो फार्मूला आता है इतना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली F। ये तो टोटल फोकल लेंथ का फार्मूला ये हम लोग के पास पता है। ये फर्स्ट लेंस का, ये सेकेंड लेंस का और ये वाटर का, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, जो आंसर निकलेगा वो है अल्टीमेट आंसर। सिंपल। ओके, जो आंसर निकल के आया दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन मिस हो गया। आई एम रियली सॉरी एक्चुअली फॉर दैट। ये क्वेश्चन मिस हो गया, नंबर 4 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया।
नेक्स्ट नंबर 5 पे तो हम लोग चलते हैं। नंबर 5 पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 वोल्ट। ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना है, 12 वोल्ट दिया है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, दिस इज द फॉर्म। यहाँ पे 1.5 का एक बैटरी लगाया गया है, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सेम ईएमएफ देगा, तो यहाँ पे सेम देगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल हम लोग यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लिए हैं। यहाँ पे जो सीरीज पैरेलल यानी कि पैरेलल करके यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाले हैं। तो I इक्वल टू वी बाई आर हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से वेरी सिंपल वे में इंटरनल रेजिस्टेंस जस्ट बाय कैलकुलेशन हम लोग निकाल पाए हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट देखो, अ बॉल टेक्स 6 सेकंड टू रीच ग्राउंड व्हेन प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, यहाँ से इतना आने में 6 सेकंड टोटल। इफ़ इट इज़ थ्रोन डाउनवर्ड इन सेम स्पीड इट टेक्स 1.5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। अगर यहाँ से डायरेक्ट बॉल को थ्रो करेगा तो 1.5 सेकंड लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इफ़ इट जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप से रिलीज कर दिया, थ्रो नहीं किया, ठीक है, अगर हम लोग जस्ट यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं यानी कि u इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे। सो 2 केस यहाँ पे दिया गया है, एक्चुअली 3 केस, तीनों केस को मिला के हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। किस तरीके से देखो, फर्स्ट केस में क्या है, h इक्वल टू यू टी, यू कितना है 6, सॉरी यू नहीं, t है 6, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला पार्ट 1.5 देके ये वाला इक्वेशन है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद और एक क्या है, h इक्वल टू, क्योंकि u तो 0 है, यार u इक्वल टू 0, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे t को, विच इज़ 3 सेकेंड। कितना इजी यहाँ पे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसका आंसर 3 सेकेंड है, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा स्लो में जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके भी देख सकते हैं, अपने आप सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि सिमिलर जो पैटर्न रहता है ना वो शिफ्ट वाइज सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि शिफ्ट वाइज जो है थोड़ा बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को मिल जाएगा। डायरेक्टली मतलब वैल्यू चेंज करके दे जाएगा सेम टाइप का, ठीक है, इसलिए शिफ्ट को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ 2 मीटर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड over the smooth table. Maximum tension possible in the string is 80 Newton. If the maximum revolution per minute for the particle is given by k by pi, then find the value of k. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगा के करना होगा। इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r। अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सर्कुलर पार्ट से ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो इस फॉर्मूला से हम लोग ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। टाइम पीरियड मीन्स डिस्टेंस बाय स्पीड, वो करके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजीली निकल पाएंगे। फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली क्लास 11 से, मेनली क्लास 11 से, इस बार जो क्लास 11 से टोटली फार्मूला बेस्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेविटेशन से इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, किसको पता था। वेट ऑफ एट व्हाट हाइट होगा, व्हाट हाइट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1/3 ऑफ द वेट एट द सरफेस। सरफेस पे अगर W होगा तो कहाँ पे W/G होगा, ठीक है। तो इतना इजी है, सिर्फ हम लोग को ये जो फॉर्म है सरफेस अबव द सरफेस के साथ G का वेरिएशन, ये हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद G का वेरिएशन ही तो M तो इक्वल रहेगा। सो यहाँ पे निकल गया H, वेरी सिंपल। मैक्सिमम स्पीड एमिटेड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो डुअल नेचर ऑफ मैटर से, फ्रॉम मेटल ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स यानी कि न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू नॉट, ठीक है, इज V1। अच्छा, यहाँ पे V1 दिया गया है। एंड फॉर अनदर फ्रीक्वेंसी इज 5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ V1/V2। इतना ईजी है क्योंकि देखो हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस, ठीक है ना, h न्यू नॉट माइनस h न्यू। तो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे, सेकंड केस में ऐसा बिठाएंगे, तो बिठाने के बाद अगर हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग को अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल,
जस्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक। चलो नंबर 10 पे क्या दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन एक कॉमन रहता है, K1 K2 दो मेटल को एक साथ जोड़ दिया, उसका टेम्परेचर को लेके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। टू मेटल्स M1 एंड M2 ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 आर जॉइंट एंड टू एंड शोन इन फिगर। टेम्परेचर शोन इन, यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री, 80 डिग्री जंक्शन पे और 0 डिग्री, ठीक है। गिवन K1 इज़ 160 SI यूनिट, ओके। तो निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड K2, ओके। यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, फाइंड K2 का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, फाइन। सो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप लोग को पता है तो वेरी इजीली KA बाई क्या डिस्टेंस, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 80, उसके बाद 80 माइनस 0, तो 80 माइनस 0, ठीक है। K1 KA बाई ये हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि S या फिर L पकड़ सकते हैं, उसके बाद डेल्टा T, सिंपल। तो यहाँ से K2 हम लोग को निकल के आ गया। ओनली फार्मूला बेस्ड, सिंपल, ये भी है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्टिकल, ये क्वेश्चन तो वेरी इजी है। फोर्स का यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स फ्रॉम पॉइंट, इतना तो इतना मूव किया, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, तो किस तरीके से निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक फोर्स का, उसके बाद ये, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा इतना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे बोला है कि फाइंड द, ये एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा इन सिंगल्स डिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 पास थ्रू द स्लीट, λ1 λ2 हियर स्लीट विड्थ इज a एंड स्क्रीन इज एट डिस्टेंस d। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। जनरली हम लोग y को डिस्टेंस हम लोग पकड़ते हैं, तो एक का निकालेंगे y1 और एक का y2, तो डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये है फॉर्म, ठीक है। a sin थीटा इक्वल टू, ये एक होता है मैक्सिमा के लिए, एक मिनिमा के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा मीन्स 2n + 1/2, ठीक है। तो 2n + 1 यानी कि 3/2, तो यहाँ से एक निकल के आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये जो फॉर्म है हम लोग को निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजिक्स से एक रिएक्शन दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ ये इज़ 5 MeV पर न्यूक्लियन, 6.4 और एक है 5.6। फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज्ड क्या हो जाएगा, इसमें कितना है 115, इसमें है 105 और इसमें 220, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 116 MeV। वेरी सिंपल। चलो पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर का जो ये है, पोटेंशियोमीटर, यहाँ से पोटेंशियोमीटर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। क्या बोला है कि पोटेंशियोमीटर सेटअप ए सेल ऑफ EMF E1 इज बैलेंस्ड बाय लेंथ 75। E1 जब था तो बैलेंस लेंथ आया 75। इन द अबव सेल इज चेंज बाय अनदर सेल E2 और E1 बाई E2 है 3/2, देन द फाइंड द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ तब कितना होगा उसके बाद, तो हम लोग के पास जो फॉर्म है E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 हम लोग के पास है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से आता है, इतना इजी क्वेश्चन, तो 50 सेंटीमीटर आ गया, तो पहले का 75, अभी 25। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे पूछेगा, इसलिए बोला था कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, NTA वालों कैसे हो सकता है। चलो ये एक्चुअली रोटेशनल मोशन से आया है। फाइंड द मास ऑफ द रॉड, लेंथ इतना है, बैलेंस लेंथ इतना है, कॉइन इतना। ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, इसके ऊपर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो इसका फॉर्म जो है इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वेट इनटू लेंथ, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये ऑलरेडी प्रीवियस ये सेम वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड मेरे चैनल पे, ठीक है, सेम टाइप का वीडियो
क्वेश्चन मैंने अपलोड कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। सिमिलर टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 16, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ए कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट का एरिया दिया गया है, ठीक है। सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस है 6 mm, filled with dielectric of charged, dielectric is charged with इतना कैपेसिटर, filled with dielectric, मिडल में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटेंस इतना है। इफ़ ई इज़ इनसाइड, ये है ई, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। सो ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दिस इज़ द फॉर्म, यहाँ से ये, तो के का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल के आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज हम लोग निकल पाएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड है ये, 7.77 आंसर है, ओके। चलो नेक्स्ट, सरफेस टेंशन रिलेटेड, आई थिंक सो, यस सरफेस टेंशन। 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 R2 कंबाइन, दो कंबाइन हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन देम। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा कॉमन सरफेस का, ठीक है, कॉमन सरफेस जो सेपरेट करते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रेशर रिलेटेड है। एक होता है 40/R, अगर आप लोग को थोड़ा पता है तो 40/R इज़ द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो P आउटसाइड दोनों के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है ना, PO मीन्स आउटसाइड। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा हम लोग के पास। उसके बाद इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से कर्वेचर, कॉमन कर्वेचर का हम लोग यहाँ पे निकल पाएंगे। वो भी थोड़ा इजी है अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है और किस तरीके से सेटअप करना है वो अगर पता है तो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड से आए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 पे क्या दिया है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा होता है, स्पीड एंड एनर्जी, यस डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड कांस्टेंट रहता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म बोल दिया है पहले ही, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में 2 में क्या बोला है, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स तो परपेंडिकुलर ही रहता है ऑलवेज, इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के साथ। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज 2, स्टेटमेंट 2 इज 2, 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही, दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड एंड एनर्जी जो है कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। नहीं तो एंगल चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा, वेरी सिंपल। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्लास 11 कितना क्वेश्चन है, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन है और भी, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड विथ अ स्पीड एट सम स्पीड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर टाइम t its velocity becomes parallel to horizontal. If the horizontal range is r, find the theta in terms of t and r. अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है ये टाइम पीरियड का, देन आर रेंज का, इनको मिला के यहाँ पे रेशियो निकल के tan थीटा निकल के आ गया। सिंपल थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, ये थोड़ा ऑलमोस्ट ये जो NCERT बेस्ड एक क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन लास्ट का एक क्वेश्चन है उसके जैसे ही ये थोड़ा मिलता जुलता है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बहुत सारा मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, सो काइंडली देख लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है, इसके ऊपर। नेक्स्ट, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइन प्लेन इज 30 डिग्री, यह है 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। फाइंड द रेंज अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, रेंज कितना होगा। तो इसके लिए ये थोड़ा इसको घुमा के दिया है। एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला सिर्फ चेंज होके जो कॉस थीटा पार्ट है वो परपेंडिकुलर पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पोर्शन यानी कि कॉस पार्ट आ जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो cos 30 का वैल्यू यहाँ पे बिठाया है और ये है cos 60 का वैल्यू, ठीक है। तो इसको बिठा के हम लोग इजीली कर पाएंगे। रेंज में भी इस तरीके का है, तो रेंज में t का वैल्यू टोटल टाइम पीरियड का वैल्यू यूज़ करके यहाँ पे रेंज निकाला गया है। सिमिलर सिंपल क्वेश्चन है, साइन कॉस इसको कंपोनेंट में डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी EM वेव इज इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिलेबिलिटी ये दिया है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम, बहुत ईजी है, ये पोर्शन से हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है, सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स से एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोगों का लक खुल गया, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन जनरली नहीं आता, ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड।
इंक्रीज्ड बाय न्यू एफिशिएंसी कितना होगा, कार्नोट साइकिल इज 25% व्हेन टेम्परेचर इज इतना, फाइंड द टेम्परेचर सोर्स इफ द एफिशिएंसी इज इंक्रीज बाय 100%, अगर इंक्रीज कर गया तो कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए बोला है, तो ये फॉर्मूला है, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट इतना दे के रखा है, इसको याद रखिएगा, इट इज़ मस्ट बी चेंज इनटू केल्विन, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से एक T1, उसके बाद सिमिलर हुआ में T1 डैश और उसके बाद डिफरेंस, वेरी सिंपल। 23, a block of mass m 10 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट 10 सेंटीमीटर ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज h/2, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कितना होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। अगर आप लोगों को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ mgh इक्वल टू हाफ kx², mgh जो होगा वो हाफ kx² के समान होगा, तो इस ये मेन इक्वेशन इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24, LCR इंडक्टर ऑफ 200 हेनरी, यानी कि L दिया हुआ है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट RMS वैल्यू, जनरली ये VRMS। ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ये x ही नहीं होगा, ये XL हो जाएगा एक्चुअली, XL इक्वल टू दिस ओमेगा L एंड 2πf/L, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा IRMS, यहाँ पे निकल के आ जाएगा V/XL। वेरी सिंपल, जनरली ये इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है, नीट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए इतने इजी क्वेश्चन, बट जनरली तो अभी आगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अभी देखो स्ट्रेस का जो फॉर्म है इस तरीके का आता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि y, चेंज इन वॉल्यूम सब्सटेंस बाय 2%, 2% यानी कि इसको हम लोग परसेंट 2/100 कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये है y और ये है स्ट्रेस, तो यहाँ पे इजीली स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, ये एक्चुअली b दिया है, हम लोग जो पढ़ते थे यंग्स मॉड्यूलस y है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फिर से उस पार्ट से आया है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट इज ये वोल्ट, व्हेन द वेवलेंथ इज चेंज द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.02 वोल्ट, फाइंड द न्यू वेवलेंथ। तो सेम वे में E माइनस डब्ल्यू, तो EV1 EV2 का दोनों का इक्वेशन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किया, माइनस किया है, माइनस करने के बाद कुछ इस तरीके से निकल गया। मैं इस पोर्शन में नहीं जा रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं, वो मैं आप लोगों को समझा दें यहाँ पे, क्योंकि ये अगर मैं अभी सॉल्व करूँगा तो एक एक करके टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के भी एक रिवीजन टाइप हो जाएगा, रिवीजन में उतना टाइम कंज्यूम मैं नहीं करना चाहता आप लोगों का। ठीक है, चलो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, यस 27 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ R/2 डिस्टेंस पे कितना होगा। ठीक है, तो R/2 डिस्टेंस पे हम लोग को ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली, फॉर्मूला बेस्ड फिर से। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या बिठाएंगे, R/2, देखो यहाँ पे R/2 बिठाएं तो R²/4 आ गया, x के जगह पे बिठाओ, तो बिठाने के बाद जो फॉर्म आ जाएगा B0 को बिठा के, B0 यानी कि ये फॉर्म को याद रखना है, इसको बिठा के जो आ जाएगा दिस इज द आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन 1। फिर भी और एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15 मोर देन 15 क्वेश्चन यहाँ पे इजी क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड और या फिर ये क्वेश्चन मिला के। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए शिफ्ट 2 का, इसी का शिफ्ट 2 यानी कि इसका जो शिफ्ट 2 है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा विद इन फ्यू आवर्स मैं बोल रहा हूँ। सो विद दैट आई थिंक ये जो शिफ्ट का क्वेश्चन है आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी जो शिफ्ट है उसके लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए, घर पे बैठ के टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस पे। सो वेरी इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन, ऑल द क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट मेमोरी बेस्ड, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है। पता नहीं ये कोरोना का फ़ायदा है कि नहीं, कितना ईजी क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, आई हैव नो आइडिया, बट ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर ऑल चैप्टर का अगर नॉलेज फार्मूला अगर आप लोग के दिमाग में होगा तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।